मेरे स्पाइन में और गले में लगी, किससे लगी? तो कार से लगी। मेरे यानी कि मेल पिगिस्टर। स्पाइन मतलब क्या हो जाएगा? स्पाइनोसम, है ना। गले का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रेन्युलोसम। लगी का क्या अर्थ हो जाएगा? बोलो, लूसिडियम। और कार का क्या हो जाएगा? पांचवी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने जो अध्ययन की बात करी थी, यानी कि अध्याय संख्या 1 से लेकर के 7 तक, 1 से 7 तक के बीच में जितना भी अपन ने पढ़ा वो लगभग बॉटनी थी और आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में भी आई है। आप लोगों के कमेंट बताते हैं कि आप लोगों के लिए जो जीव विज्ञान में जो वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी है वो एक कहीं ना कहीं आपको कठिन लगती थी। उसको हमने थोड़ा सा सरलीकृत करके समझाने की कोशिश करी है। आप लोगों के लिए अच्छा है कि आप लोग इसे अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जिस तरह से बीच में जो YouTube की वजह से हमें कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ, वापस वैसा व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने मित्रों तक वीडियो को तुरंत प्रभाव से शेयर कर दें। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है इस चीज़ का कि हमारे पास में अध्याय जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 और 7, कुल मिलाकर के हमने 7 अध्याय पूर्ण रूप से निःशुल्क रूप से YouTube पर अपलोड कर दिए हैं। और ये 7 अध्याय मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ लिया होंगे। जिन विद्यार्थियों को नहीं मिले हैं या कोई दिक्कत आ रही है, मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि आप सीधा YouTube पर हमारे चैनल जो है हिंट्स टैलेंट, इसको सर्च करें और इसकी जो प्लेलिस्ट है उस पर ढूंढें, आपको वो पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। अब रही बात नोट्स की, तो आप नोट्स बनाइए और सीखिए उसको बनाने के लिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मेरे नंबर हैं 9928544989। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके लिए समय है 11 बजे से 3 बजे तक। 11 से 3 बजे के मध्य में आप अगर कोई प्रश्न है तो भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको कॉल करना है तो भी बात कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आज एक नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय संख्या है 21 और उसका जो प्रकरण है वो है अध्यावरणी तंत्र, यानी कि शरीर का वह तंत्र जो सबसे बड़ा तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ा तंत्र अगर है तो क्या है? अध्यावरणी तंत्र है। तो ये क्या हो गया? सबसे बड़ा तंत्र है। ये नीट में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यान रखना। दूसरी बात, अध्यावरणी तंत्र क्या है? तो वातावरण के संपर्क को बनाता है। बाहर क्या हो रहा है इसको पता त्वचा लगाती है। तो अध्यावरणी में यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा त्वचा है, जो हमारी स्किन है, वो ये समझाती है कि बाह्य वातावरण में गर्मी है, ठंड है, कि ज़्यादा कुछ ऊष्मीय कारण है। ये सब पता कौन लगाता है? तो हमें अध्यावरण लगाता है। तो अध्यावरण के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? अध्यावरण के अंदर मूलतः 2 चीज़ों का जिक्र होता है। एक तो होती है त्वचा, एक होता है त्वचीय व्युत्पन्न। देखिए, 2 शब्दों का मैं यहाँ पर उपयोग कर रहा हूँ। एक तो त्वचा कर रहा हूँ, एक मैं शब्द यूज कर रहा हूँ त्वचीय व्युत्पन्न। त्वचा मूलतः 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अधिचर्म और एक होती है चर्म। व्युत्पन्न कौन कौन से होते हैं? तो आपके बाल हैं, आपके नाखून हैं, आपके सींग, और आपको भी सींग तो है ही नहीं हमारे, तो गाय भैंसों में होते हैं, दूसरे जानवरों में होते हैं, तो सींग हैं। ऐसी चीज़ें जो बाहर की तरफ पाई जाती हैं वो व्युत्पन्न कहलाती हैं।
और त्वचा तो आपको पता ही है कि दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, अधिचर्म और दूसरी कौन सी है, चर्म। हमें पूरा का पूरा समझना है हमारे पास में जो त्वचा है, त्वचा क्या है, तो व्युत्पन्न संरचना है और एक्चुअल में किससे बनी हुई है, तो अगर मैं बात करूं तो ये मेसोडर्म से होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पूरा का पूरा, ताकि अपन इसको समझा पाऊँ मैं आपको। ले लिया। तो त्वचा में क्या होता है, तो ये होता है मेसोडर्म, मेसोडर्म। और अगर त्वचा कौन से वर्णक से है, तो इसमें पाया जाता है मेलेनिन, मेलेनिन उत्तक। मेलेनिन उत्तक क्या है, तो मेलेनिन उत्तक एक प्रकार का वर्णीय उत्तक है, वर्णीय उत्तक। मेरी बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हम बात अध्यावरण तंत्र की कर रहे हैं, तो अध्यावरण तंत्र क्या है, त्वचा और त्वचा से मिलकर बनी हुई संरचना को क्या कहेंगे, अध्यावरण कहेंगे। अध्यावरण में त्वचा क्या है, तो अधिचर्म और चर्म से मिलकर बनी होती है, और त्वचा मेसोडर्म से बनी हुई है, यानी कि मेसोडर्म उससे उत्पत्ति है। देखो आपको ध्यान होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तीन प्रकार की लेयर होती है। तो यहाँ पर किसकी चर्चा हो रही है, मेसोडर्म की चर्चा हो रही है, और उसमें क्या होगा, तो मेलेनिन उत्तक भी पाए जाएंगे। त्वचा का जो रंग है वो मेलेनिन के कारण ही होता है। कोई अगर सांवला है भगवान श्री कृष्ण की तरह, कहीं ना कहीं मेलेनिन उत्तक उसका कारक है। कोई अगर गोरा है तो मेलेनिन उत्तक की कमी है, यानी ये एक प्रकार का वर्णीय उत्तक है और वर्णीय उत्तक पाया जाता है। क्लियर है। अब चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। जब त्वचा की बात आती है तो हमें एक पॉइंट समझ में आना चाहिए कि देह भित्ति, बॉडी वॉल क्या होती है। देह भित्ति, इसे हम हमारी भाषा में बॉडी वॉल के नाम से जानते हैं। देह भित्ति एक्चुअल में दो संरचनाओं से मिलकर बनी हुई है। एक तो होती है त्वचा पेशीय उत्तक, है ना, और दूसरा हमारे पास में होता है देह गुहा, देह गुहीय उपकला। यानी कि देह भित्ति, अगर मैं बॉडी वॉल की बात करूं तो बॉडी वॉल जो है या देह भित्ति जो है वह त्वचा पेशीय उत्तक और देह गुहीय उपकला से मिलकर बनी हुई है। देह भित्ति का क्या मतलब हो गया, देह भित्ति का क्या मतलब हो गया, देखिए आगे जब आप जाएंगे तो पढ़ेंगे एक वास्तविक देह गुहा, कूट देह गुहा। यानी कि हमारा जो सीरोम है, या यूँ कहूँगा कि हमारे पास में जो हमारा आमाशय है वो या पाचन तंत्र है वो, और त्वचा जिस तरह से पूरा सिलेंडर की तरह बना हुआ है बीच में से, वो ही वास्तविक देह गुहा है। उसके बीच के जो स्थान है उसको अपन क्या शब्द बोलते हैं, देह गुहा, है ना। तो ये तो हो गया देह गुहा, और वहाँ पर उपकला उत्तक है इसलिए देह गुहीय उपकला। जबकि क्या होगा, त्वचा के ऊपर होगा इसलिए त्वचा पेशीय उत्तक। और अगर त्वचीय पेशीय उत्तक और देह गुहीय उत्तक को मिला दिया जाए तो हम क्या बोलेंगे, उसे देह भित्ति के नाम से जानते हैं। अब दिमाग में प्रश्न आता है कि ये जो त्वचा है उसकी औत्तकी क्या होगी, औत्तकी क्या होगी। त्वचा को अगर टिश्यू लेवल पर अध्ययन किया जाए तो क्या होगा। अगर त्वचा को अपन टिश्यू लेवल पर ले जाते हैं तो मूलतः इसके दो भाग हैं, एक आता है अधिचर्म और दूसरा आता है इसका चर्म। यानी कि अगर अपन त्वचा को दो भागों में बांट दें, ये अगर मनुष्य का ये हाथ है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये मनुष्य का हाथ है और इस हाथ के ऊपर की जो त्वचा है, अगर इस त्वचा को अपन थोड़ा सा जूम करके समझें तो एक ऐसी लेयर मिलेगी। इसकी लेयर के भी दो भाग हैं, एक है अधिचर्म और एक है चर्म। चर्म ऊपर वाला भाग होगा और अधिचर्म जो होगा वो नीचे वाला भाग होगा। तो यानी कि दो तरह की जो लेयर है अधिचर्म और चर्म,
उसको आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि दो प्रकार की होती है। अधिचर्म जो है वह मोटी अथवा पतली हो सकती है। देखो यहां पर मैंने अथवा शब्द यूज किया है, यानी कि अधिचर्म जो है वो या तो मोटी होगी या पतली होगी। जैसे अब आप एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि पैर जहां एड़ियां हैं, अगर कांटा घुस जाता है तो बड़ी आसानी से कांटा निकाला जा सकता है एड़ी के अंदर से, क्योंकि वहां की अधिचर्म की लेयर मोटी है। हथेली, यहाँ पर आपके अधिचर्म की लेयर क्या है? मोटी है। शरीर का वह भाग जो अधिकांशतः संपर्क में आता है वह भाग मोटा होता है या वहाँ की अधिचर्म मोटी होती है। नीट में सीधा सा प्रश्न पूछेगा, निम्न में से कौन सा भाग अधिक अधिचर्मी युक्त है? वहाँ पर अधिचर्म शब्द देगा, अधिचर्म ज़्यादा है तो वो 4 चीज़ें दे देगा। उसमें से अगर पैर का तालू लिखा हुआ है तो वो सही उत्तर है, और अगर पैर का तालू नहीं है और हथेली दे रखी है तो हथेली सही उत्तर होगी। अगर नहीं, वो नहीं है तो हथेली सही उत्तर होगी। तो मोटी अथवा पतली हो सकती है। तो ये अधिचर्म मोटी कहाँ कहाँ पर होती है? हथेली में, पैर में, एड़ी में, उन स्थानों पर मोटी होती है। पतली कहाँ पर होगी? दिमाग लगाइए, सबसे पतली और संवेदनशील चीज कौन सी है? नेत्र। और नेत्र के ऊपर जो ये पलकें हैं, तो नेत्र की पलक, नेत्र की पलक, नेत्र की जो पलक है वो सबसे संवेदनशील है, पतली है, इसीलिए अधिचर्म वहां का क्या होगा? पतला होगा। अच्छा, अधिचर्म का निर्माण कौन से डर्म से होता है? तो एक्टोडर्म से होता है। क्या लिखोगे? एक्टोडर्म से बनती है अधिचर्म। हमेशा ध्यान देने वाली बात है, चर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं अधिचर्म की बात कर रहा हूं, और ये एक्टोडर्म से बनी होती है। अधिचर्म जो होती हैं एक्टोडर्म से बनी होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत, और वो लिखेंगे अपन। अधिचर्म में, यानी कि इसमें रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती। अधिचर्म में कभी भी रुधिर वाहिनियां नहीं होती, और अगर रुधिर वाहिनियां नहीं हैं, अधिचर्म के अंदर रुधिर वाहिनियां नहीं हैं, तो ये बात समझ लीजिए, फिर कांटा निकालते समय ब्लड का आना जहाँ पर मोटा अधिचर्म है वहाँ संभव नहीं होता। इसीलिए एड़ी में कांटा लग जाता है तो जल्दी से खून नहीं आता। बनिष्पत आपके यहाँ पर अगर आप लग गया है तो यहाँ पर जल्दी से खून आ जाएगा। अरे यहाँ पर तो एक मच्छर भी निपटा देता है आपको, लेकिन एड़ी में मच्छर नहीं खाएगा, उसको पता है कि ये भाग बहुत मोटा है। एक चीज़ और समझने जैसी है, मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा था, ये जो अधिचर्म है, अधिचर्म अनेक स्तर का बना होता है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? एपिथेलियम। देखिए, एक्चुअल में अधिचर्म जो है अनेक स्तर का बना होता है, इसीलिए इसे बोलेंगे स्तरित एपिथेलियम उत्तक। क्या बोलेंगे इसे? स्तरित एपिथेलियम उत्तक। अब जब चर्म अपन बाद में बात करेंगे, चर्म की बात ही बाद में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। पहली बात को वापस समझते हैं, जो देह गुहा है, इससे पहले हमने त्वचा की बात करी। त्वचा जो बनी हुई है हमारे पास में, जो कि त्वचीय उत्तक है, उनके लिए अपन बात करी। त्वची किससे बनी है? त्वचा यानी कि अधिचर्म जो है आपका, अध्यावरण जो है, अध्यावरण त्वचा से बन रहा है और त्वचीय उत्तक से बन रहा है, यानी कि व्युत्पन्न से बन रहा है। किसका भाग है? मेसोडर्म का भाग है। क्या पाया जाता है? तो उसमें मेलेनिन पाया जाता है। फिर अपन ने बात किसकी करी? देह भित्ति की। देह भित्ति किससे बन रही है? त्वचा पेशी उत्तक की, और देह गुहा उत्तक की बन रही है, ठीक है ना। उसके बाद अपन ने क्या बात करी? त्वचा के औतकी की। औतकी में कौन कौन आएगा? अधिचर्म आएगा, और दूसरा कौन सा आएगा? चर्म आएगा। अधिचर्म क्या है? मोटा या पतला हो सकता है। मोटी में कौन आएगा? हथेली है, पैर है, ये सब मोटा भाग है। नेत्र की पलकें हैं जो है वो बहुत पतली है। किससे बनी हुई है? एक्टोडर्म से बनी हुई है। इसमें क्या नहीं पाई जाती है? रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती है। और अधिचर्म अनेक स्तर से बना होता है, यानी कि स्तरीय एपिथेलियम उत्तक होता है।
ये बात अपन ने बात कर ली। अब स्तरीय एपिथेलियम कितने होते हैं, तो इसके 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके? मूलतः हमने इसको अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा। सबसे पहले कौन आएगा? मेलपिगी स्तर। सबसे पहला स्तर कौन सा आया? मेलपिगी स्तर। दूसरा कौन सा आएगा? स्पाइनोसम, है ना। तीसरा कौन सा आएगा अपने पास में? ग्रेन्युलोसम। ग्रेन्युलोसम के बाद में चौथा कौन सा आएगा? ल्यूसीडियम। और चौथा भाग कौन सा आएगा? कार्नियम, है ना। मेलपिगी स्तर, स्पाइनोसम स्तर, ग्रेन्युलोसम स्तर और ल्यूसीडियम स्तर। उसके बाद में कौन आएगा? तो हमारे पास में आएगा कार्नियम। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि इसको याद कैसे रखेंगे, तो एक हिंट लिखेंगे, अपने हिंट से अपने को याद हो जाएगा। मेरे स्पाइन में अपन जो स्पाइन कोड कहते हैं उसमें मेरे स्पाइन क्या हो जाएगा? मेलपिगी। स्पाइन का क्या हो जाएगा? स्पाइनोसम। गले में लगी कार से। मेरे स्पाइन में और गले में लगी, किससे लगी? तो कार से लगी। मेरे यानी कि मेलपिगी स्तर। स्पाइन मतलब क्या हो जाएगा? स्पाइनोसम, है ना। गले का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रेन्युलोसम। लगी का क्या अर्थ हो जाएगा? बोलो, ल्यूसीडियम। और कार का क्या हो जाएगा? कार्नियम, है ना। हुआ क्या था, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया कार के अंदर, तो वो क्या बोलेगा? मेरे स्पाइन में और गले में लगी। स्पाइन मतलब पीठ, गला मतलब ये गला। तो गले में लगी, किससे लगी? कार से लगी थी। किसी ने कार लाके ठोक दी उसके। तो कैसे याद रखोगे? मेरे स्पाइन और गले में लगी, किससे लगी? तो कार से लगी। ये हिंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, याद रखना। अगले वीडियो में मैं मेलपिगी स्तर, स्पाइनोसम के साथ में ग्रेन्युलोसा और ल्यूसीडियम और कार्नियम, इन 5 स्तर की एक साथ वीडियो बनाऊंगा। आपको किस तरह से लग रहा, समझ में अगर आ रहा है तो तुरंत प्रभाव से लाइक ठोकना है। उसके साथ में तुरंत प्रभाव से अपने मित्रों को भी शेयर करना है। और अगर इस वीडियो का टारगेट ऊपर पहुंच गया तो तुरंत प्रभाव से दूसरा वीडियो भी आप लोगों के लिए आ जाएगा। तब तक घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। जय हिंद, जय भारत।